गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि मैंने वादा किया था और मैंने कहा था कि अगली जो वीडियोस होंगी मैं ट्राई करूंगी कि वो आउटडोर हों, आवाम के साथ सवालात पूछे जाएं, क्योंकि हम घर बैठे आप मुख्तलिफ यूट्यूबर के व्लॉग्स भी देखते होंगे और घर बैठे आप स्टूडियो में बने टॉक शोज़ भी सुनते होंगे, लेकिन आवाम की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या पूछती है हुकूमत से, वो बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। चीज़ें प्रोसेस में इंशाल्लाह आप अगली वीडियोस में देखेंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में बात करनी है 3-4 अहम मौज़ूआत पर। सबसे पहले कल का शहबाज शरीफ का दबंग किस्म का खिताब, और जो मीम्स के तौर पे वायरल कर रहा है, और वो इसलिए वायरल कर रहा है क्योंकि लिखा हुआ खिताब था, सामने प्रॉम्प्टर से पढ़ा जा रहा था, इस पर तनकीद है और इसलिए लोग इमरान खान को मिस भी करते हैं। मैंने इस हवाले से ट्वीट की थी और उसके साथ साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल जो सवाल पूछे गए सहाफ़ियों की तरफ से जिसपे इमरान खान नाराज़ भी हो गए, कहा गया ऐसे, तो वो डिस्कस करने हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक लायामल दिया है आने वाले दिनों का, और हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है ये बताया। और साथ साथ एक जो ऑडियो कॉल वायरल हुई है जनाब, बहुत अरसे से सुना जा रहा था, कोई वीडियो आ रही है, कोई ऑडियो आ रही है और कुछ तस्वीर आ रही हैं, कुछ इस तरह का कंटेंट, लेकिन अभी जो मलिक रियाज उनकी ऑडियो कॉल है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। मलिक रियाज साहब ने कहा है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इमरान खान की तरफ से वो मदद की अपील कर रहे हैं, तो बार बार मैसेजेस करें। बार बार उन्होंने चीज़ रिपीट की। वो ऑडियो आप लोग अपने टीवी चैनल्स पे सुन चुके होंगे, मुख्तलिफ चैनल्स उसको अपडेट भी कर चुके हैं, दे चुके हैं, खबर ब्रेक कर चुके हैं अपने अपने अंदाज में, कोई उसके हक में, कोई उसके खिलाफ। और जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल नाउ, यानी गेम इज़ ओवर, वी कांट डू एनीथिंग नाउ। तो ये ऑडियो कॉल रोटेट हो रही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ का जो कल का खिताब था उससे स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बड़ी एक उम्दा स्पीच की लिखी हुई, और वो स्पीच में उन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की कि हुकूमत से जो 3.5 साल गुजरे हैं और जब हुकूमत छोड़ के गए थे वो, और फिर उसके बाद इमरान खान ने जो हुकूमत की तबाही की है, जो अवाम की तबाही की है, उसको मेंशन किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा, जो हमारे खसारे की बात करें अगर, उसके बाद मुल्क में 7,500 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स उन्होंने कहा वो बंद हैं, और वो हुकूमत की नाअहली थी, इमरान खान की नाअहली थी। और उन्होंने कहा ये जो महंगाई का रोना अब वो आवाम के सामने रो रहे हैं, ये महंगाई दरअसल इमरान खान ने की, ये मईशत की तबाही दरअसल इमरान खान ने की। ये अवाम के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी का फैलना, बढ़ना, ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। तो कुछ 7-8 बुराइयों का, 7-8 चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया जिसका क्रेडिट उन्होंने इमरान खान को दिया कि ये सहरा इमरान खान के सर जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 1,40,00,000 ख़ानदान को जो है वो 2,000 महाना दिए जाएंगे, और जिस पे मुझे हंसी भी आई। और लेकिन हुकूमत अपना रिलीफ पैकेज, मैंने कहा था कि ऐलान करेगी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल वगैरह की बात करें 30% 30 रुपये का इजाफा हुआ। तो ये महंगाई में आपका इन्फ्लेशन रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने कहा कि ये सारा ब्लेम जाता है IMF से। मुआहदा उन्होंने किया, IMF की शराइत उन्होंने मानी, IMF के पास वो गए, मुआशी पॉलिसी नहीं लेकर आए बेहतर, आवाम में महंगाई फैलाई और सब्सिडाइजेशन के ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर रखा, तभी पेट्रोल की कीमत को सब्सिडाइज किया गया। और जब वो हुकूमत गई तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने पेट्रोल की कीमतों को रात गए 30 रुपये बढ़ा दिया ताकि आवाम को आगे रिलीफ मिल सके और IMF की जो शराइत उनको पूरा किया जा सके। ये हो गया जी शहबाज शरीफ का खिताब। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और साथ साथ मैं कल वाले इमरान खान के वो सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देना चाहूँगी। सहाफ़ी ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था, और मेरी भी कोशिश होती है जब भी मैंने पिछले प्रोग्राम्स किए हैं और उस बार यानी हम इमरान खान की हुकूमत की बात करें, उनके कारकुनान की बात करें, उनके तर्जुमानों की बात करें, तो मैं ये सवाल पूछती थी कि ठीक है अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन मेरा ये सवाल रहता था कि अपोजिशन पर खेलने के बजाय अगर अपनी सारी स्पीचेस पे, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में व्हेन ही वाज इन गवर्नमेंट में, इमरान खान की बात कर रही हूँ, तब अगर वो ये चीज़ें एड्रेस करते कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं अपने प्रोग्राम्स में, जब मैं PTV में थी, अभी जब प्रोग्राम्स किए मैंने, तो उसमें मैंने बताया कि मुख्तलिफ जो उनके जो भी इक़दाम थे, पनागाहें हैं, सेहत कार्ड है, और बेशतर उनके इस तरह के जो ओवरसीज़ का अतमाद उन पर बड़ा, रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ आया, और डॉलर रेट की बात करें तो सब चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनको मेंशन नहीं किया गया, उनको एड्रेस नहीं किया गया। यानी हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करने के बजाय उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करने को प्रायोरिटी समझा। तभी अवाम में ये हम जो अभी देखते हैं कि सवाल जो सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया और उसको फिर तब भी उन्होंने एड्रेस नहीं किया, और गुस्से से नहीं कह ले तो वो कुछ इस तरह करके कि या आप स्पीच करके चले गए हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स का जिक्र करके चले गए हैं, और ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि इस तरह की क्या बातें हैं। तो
आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तो पहले उसका हल्का सा क्लिप वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि शुक्र है कि ऑनर नहीं था, यानी कुछ गुफ्तगू उनकी रिकॉर्ड कुछ ऐसा बोल देता। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज सो इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि साफ साफ कह दिया कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, इस हुकूमत को घर भिजवाया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है मुल्क को तबाही और महंगाई से बचाना है, और मुल्क के साथ जो हो रहा है यानी 30 रुपये अगर हम पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बात करें तो उन्होंने कहा दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं करूंगा, और मैं इस हुकूमत को घर भेजूंगा। ये इंपोर्टेड हुकूमत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने ये जो 30 रुपये पेट्रोल कीमत में इजाफे का जिक्र किया ना, ये उन्होंने साफ बताया कि उनकी हुकूमत में रूस के साथ एक मुआहिदा हो गया था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी थी, और कम प्राइस में वो हमें पेट्रोल मिलता वहाँ से। इंडिया की बात की उन्होंने कि इंडिया की तारीफ़ की, और कल भी वो इस हवाले से बात करते कि हिंदुस्तान ने कम प्राइस में यानी 30% कम जो है वो प्राइस में इंपोर्ट कराया रशिया से ऑयल। और पाकिस्तान का जो मुआहिदा रशिया के साथ चल रहा था, इमरान खान का टूर भी हुआ रशिया को, और वो फिर चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। और चूँकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है बकौल इमरान खान के, और इसीलिए जब ये हुकूमत आई 6 हफ्तों के अंदर अंदर इन्होंने प्रो यूएस पॉलिसी, प्रो अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो किया, और उस प्रेशर में आकर IMF की शराइत को कबूल किया और पेट्रोल का बम अवाम पर गिराया, महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बना। तो ये उन्होंने तमाम तर बातें की। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपने प्रोटेस्ट का उन्होंने जिक्र किया कि 6 दिन का अल्टीमेटम जो दिया है वो 6 दिन का ही है, अगला लायामल भी बताएंगे। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा बैठी हुई थी, उन्होंने भी सारा किस्सा बताया कि हाउ पीपल हैव हरास्ड हर, किस तरह उनको हरासा किया गया, कैसे उनके साथ पेश आया 70 साल से ज़्यादा उम्र की। और इसकी सभी इस चीज़ का अफसोस कर रहे थे, और जिसको भी पता चला कि दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ये चीज़ अच्छी नहीं थी जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया। तो उन्होंने कहा प्रोटेस्ट जो है हम अगले प्रोटेस्ट के लिए लायमल तैयार करेंगे। ये भी खबरें आ रही थी कि वो अपने प्रोटेस्ट जो भी गुजरा है अपने कारकुनान से इतना खुश नहीं थे इमरान खान की, इतनी आप आवाम को जमा नहीं कर पाए जितनी आवाम होनी चाहिए थी। और क्योंकि सबको लग रहा था कि आवाम का एक समुद्र निकलेगा और वो नहीं निकला, तो इस बार उन्होंने कहा कि ये ख्वाहिश पूरी होगी उनकी भी और आवाम की, और हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे और बिल्कुल निकलेंगे, और इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट की नंबर 1 रीज़न थी इम्पोर्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट की नंबर 2 रीज़न कि हम उन्होंने ये भी कहा कि हम मंडे को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ पर्चे हुए, जो कार्रवाई हुई, जो सख्त रवैये हुए, फैमिलीज आई थी उनको निशाना बनाया गया, आंसू गैस की शेलिंग और मुख्तलिफ किस्म के जुल्म ढाए गए। और मुझे याद है कुछ हमारे 2-3 रिपोर्टर्स तो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, अभी तक उनकी तबीयत स्टेबल नहीं हुई, और अब उनकी आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी वो जहरीली गैसें हैं जिनका अखराज किया गया वहाँ पे, उसकी वजह से उनकी आंखों में जलन या गला ख़राब और इस तरह की चीज़ें जो अब वो बीमार हो रहे हैं। एक और चीज़ जो कल वाली वीडियो में मैंने प्रोलॉन्ग करनी थी इसके साथ रिलेट करते हुए पेट्रोल प्राइस के साथ, कि मुज़म्मिल असलम जो हमारे मशहद हैं, और उन्होंने पेशेंट को ही किया कि अभी तो मैंने उनसे पूछा कि 30 रुपये इजाफा हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी ज़्यादा इजाफा होगा, तो उन्होंने कहा यकीनन इजाफा होगा। और एक और बुरी खबर आप लोग के लिए वो ये कि इजाफा पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये तक हो सकता है मज़ीद इजाफा। तो ये एक पेट्रोल पम्प जो आवाम पे गिरा है, एक हुकूमत इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रही है। इमरान खान कहते हैं कि मैं इतने साल का जो गंद है वो 3.5 साल में कैसे ख़त्म करता, हुकूमत आकर यही ब्लेम कर रही है। शहबाज शरीफ के यही कह रहे हैं कि 3.5 साल जो इदारों का हाल हुआ है, जो खस्ता हाल हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, एनर्जी क्राइसिस हो गई, मुल्क में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इमरान खान। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और जो मेरा वादा है कि आवाम में जाएंगे, आवाम से सवाल पूछेंगे, वो ज़रूर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।